हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गुडविल वर्ल्ड। और आज मैं आया हूँ न्यू दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1992 को हुई थी। ये इसका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के सबसे ऊपर ही एक डायनासोर का स्टैचू रखा गया है, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके कैंपस में बाहर ही यह ग्लोब है। यह ग्लोब ग्रेनाइट पत्थर का बनाया गया है और यह पानी के ऊपर कंटिन्यूसली फ्लोट करता रहता है। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं देखी है। इस ग्लोब के ऊपर विश्व के 7 महाद्वीपों को बनाया गया है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका महाद्वीप। यह पूरा का पूरा साइंस सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के काफ़ी सारे यादों को सहेजा गया है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो ये एक डेस्क है जिसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं। यह एक ऑफिस का लुक है और यह स्टैचू इतनी लाइव है जैसे लगती है कि यह अभी खड़ी हो जाएगी। आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और उनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये एक शीशा है जिसके अंदर कुछ आकृतियाँ रखी गई हैं और जब इसके ऊपर एक लाइट से फोकस किया जाता है तो ठीक इसके पीछे दीवार पे प्रतिबिंब बनता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज दिखाई पड़ती है। आप जैसे ही देखेंगे कि ये लाइट इस शीशे के ऊपर आती है तो पीछे दीवार साइड सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज दिखाई पड़ती है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद भी भारत में कई रियासतें थी, लगभग 562, जो अलग अलग थे, भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही अपने प्रयासों से उसे भारत में मिलाया था। इसी वजह से उन्हें आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू 182 मीटर की जो गुजरात में है, यह विश्व की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू में शामिल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत का ख्वाब देखते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इसी साइंस सेंटर में एक सेक्शन साइंस को डेडिकेटेड है, खासकर हमारे इंडियन साइंस एजेंसीज, जिसके कुछ रॉकेट्स और अन्य टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ दिखाया गया है। ये एक रॉकेट है। स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ बनाई गई हैं, जो पेंटिंग और इमेजेस के माध्यम से दिखाई गई हैं। सैटेलाइट से ली गई कुछ ओरिजिनल तस्वीरें भी यहाँ पर हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट से हमारी पृथ्वी कैसी लगती है। कुछ पहाड़, नदी, मैदानी क्षेत्र, ये सभी सैटेलाइट से दिखाए गए। ये एक अमेजिंग ग्लोब है। अंतरिक्ष यान से हमारी धरती कैसी दिखती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस ग्लोब को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी 100% गोल नहीं है, ना ही वो अंडे के आकार की है और ना वो संतरे जैसी है, बल्कि लगातार घूमने की वजह से पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है। इसमें हमारे अंतरिक्ष यान से जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, उन सैटेलाइटों को भी यहाँ दिखाया गया है, खासकर दूरसंचार सैटेलाइट। इसके अलावा भी इसमें कई सेक्शन हैं, जैसे कि यह एक सेक्शन है जिसमें अशोक के काल के कुछ पांडुलिपि जो पत्रों पे लिखे जाते थे, काफ़ी पुरानी लेखनी, काफ़ी हिस्टोरिकल है ये सब। मैंने इसे काफ़ी क्लोज से दिखाने की कोशिश की है। यह एक पेंटिंग है जो काफ़ी पुरानी है। यहाँ की पांडुलिपियाँ
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जब कागज़ नहीं हुआ करता था तब इस प्रकार की पांडुलिपियाँ बनती थी। पेड़ के छालों पे भी लिखा जाता था। यहाँ इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। उस समय की जीवन शैली को भी यहाँ दिखाया गया है, किस प्रकार की जीवन शैली हुआ करती थी। आध्यात्म को भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ अशोक साम्राज्य के काल में जो सिक्के प्रचलित थे उन सिक्कों को भी यहाँ दिखाया गया है। अशोक स्क्रिप्ट, अशोक के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है। अशोक के काल के शिलालेख यहाँ मौजूद हैं। शिलाओं पे क्या लिखा है ये तो मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने देखा है कि शिला पे चीज़ें लिखी गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी में उनका बहुत योगदान रहा है। एक छोटा सा एरिया है जिसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह का माहौल उस टाइम हुआ करता था, लोग कैसे इकट्ठा होते थे, आज़ादी के बारे में बातें करते थे। एक दृश्य को यहाँ दिखाया गया, सभी स्टैचू ही है जो उस टाइम के रियल दृश्य को प्रदर्शित करता है। उस टाइम का न्यूज़पेपर इस तरह का था। आज़ादी की सभाएं लगती थी। एक कैमरा भी यहाँ दिखाया गया है, एक माइक भी है जिसके अंदर एक राजनेता भाषण दे रहा है। काफ़ी खूबसूरती से इन सभी चीज़ों को एक जगह दिखाया गया है। न्यू दिल्ली के साइंस सेंटर का 50% से ज़्यादा हिस्सा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही डेडिकेटेड है। ये कुछ शिलालेख हैं जिसके ऊपर उस समय की भाषा में कुछ लिखा गया है, जिसका ट्रांसलेशन भी इस पे किया गया है। प्रतीक चिन्ह और सबसे इम्पोर्टेंट उस समय की करेंसी, उस समय के छोटे छोटे सिक्के जो आज प्रचलन में नहीं हैं, यह बहुत बहुमूल्य हैं। सिक्के गोल ही नहीं अलग आकृति के भी हुआ करते थे, स्क्वायर शेप, आयताकार शेप, ऐसे भी सिक्के हुआ करते थे। कुछ सिक्के सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, अष्टधातु, एल्यूमिनियम और सभी सिक्कों पे उस टाइम की कुछ कुछ बातें, लोगों के चित्र भी बनाए गए। अमेजिंग, ये सिक्के देखने लायक। अशोक सम्राट के समय उनके महल और उनके दरबार का कुछ सीन यहाँ पे दिखाया गया है। अशोक चक्र को भी यहाँ दिखाया गया है, यह बहुत प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। कुछ एल्यूजन और साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी इस साइंस सेंटर में हैं, जैसे यह एक कुआं। दरअसल ये कुआं नहीं है, सिर्फ 2 फीट का ये कुआं है, लेकिन कांच के इल्यूजन की वजह से यह कुआं काफ़ी गहरा दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं, लगता है ये कुआं का कोई अंत नहीं है, बट ये है सिर्फ 1.5-2 फीट का ही। इसके बाद यह एक साइकिल है विचित्र सी, इसको पेनी फार्दिंग साइकिल कहा जाता है। इसका इन्वेंशन इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही इसको गिफ्ट किया था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को। राजीव गांधी जी ने ही इस साइकिल को नेशनल साइंस म्यूजियम को डोनेट कर दिया था और यह तब से यहाँ पे पड़ा हुआ है। यह अजीब सी साइकिल है, इसके अंदर चेन नहीं होता है और ड्राइवर इसके बड़े पहिए के ऊपर ही बैठकर साइकिल चलाता है। ओवरऑल ये साइंस सेंटर बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए नॉलेजेबल है, उसके एंजॉय करने के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यू मस्ट कम हेयर। थैंक यू।